आपके बार एसोसिएशन की तरफ से सुनिए, और ये आपका ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी कार्रवाई है उनके आधार पर उनके द्वारा की जाएगी। शिव कुमार एक हमारा जूनियर अधिवक्ता है। उस जूनियर अधिवक्ता की मोबाइल वीडियो बनाने के कारण उन्होंने छीन लिया था। उन्होंने ये कहा कि निजता का उल्लंघन हो रहा है। अब तक जो मुझे मालूम है कि निजता का उल्लंघन का जो प्रस्ताव लोकसभा में है वो महिलाओं के लिए है, ना कि पुरुषों के लिए है। और मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने उसको वापस नहीं किया। कप्तान ने भी कहा, एडिशनल एसपी ने कहा, तो अपने महकमे के अनुशासन का उल्लंघन तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ हमारे अधिवक्ता के मोबाइल का सारा डाटा उन्होंने फॉर्मेट करके उस मोबाइल को लॉक कर दिया और मोबाइल को पूरी तरह खराब कर दिया। जब हम लोगों ने कल दबाव बनाया तो उनके दलाल सक्रिय हुए और मोबाइल यहाँ कप्तान के यहाँ आई। जब उसको सवेरे खोला गया तो पता चला उसमें कोई डाटा ही नहीं है, सारा डाटा खत्म हो गया। तो ऐसे भ्रष्ट कोतवाल को, ऐसे निकम्मे कोतवाल को, नाकारा कोतवाल को कम से कम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कप्तान साहब अपनी अनुशासनहीनता कराएं, एडिशनल साहब अपनी अनुशासनहीनता कराएं बातों का, कम से कम हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिले के अंदर किसी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस पहुंचा तो बार एसोसिएशन गोंडा उसके सम्मान को बचाने के लिए आने वाले दिनों में भी आंदोलन करेगा। जरूरत पड़ेगा तो बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे। या गुरदयाल में एक रास्ते में निर्माण हो रहा था, उस रास्ते के निर्माण के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय गोंडा ने रोकने के लिए आदेश किया। जब ये मौके पर गए तो अपर जिलाधिकारी के खिलाफ भी कुछ अभद्र टिप्पणी की, अपने कप्तान के खिलाफ भी इन्होंने अभद्र टिप्पणी की। उसका वीडियो उस जूनियर साथी ने बनाया था और इन्होंने उसकी मोबाइल को छीन के उसको फॉर्मेट करा के सारा डाटा समाप्त किया। यह इस बात को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश अधिवक्ताओं में है, क्योंकि मोबाइल में अधिवक्ताओं का सबसे ज्यादा डाटा और तमाम सूचनाएं कलेक्ट रहती है। एडिशनल एसपी और सीओ आए हैं, हम वार्ता बाद में बुला के करेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं कि जब भी वो वार्ता के लिए बुलाएंगे हम लोग आएंगे। हमारी डिमांड ही है कि कोतवाल के खिलाफ कारगर कार्रवाई की जाए, निलंबन किया जाए और उनके खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा कायम किया जाए। ये डिमांड है हमारी। हम कोतवाल को नहीं बुलाएंगे, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि मैंने मोबाइल कप्तान को वापस कर दिया है। सही बात। कप्तान अपने पास वो मोबाइल को रखे और आईटी एक्ट के तहत कोतवाल के खिलाफ मुकदमा कायम करें। हम फिर बुलवा के हमारे बीच के दलालों ने जाकर उसको फॉर्मेट करा दिया और दलाली किया है। इसलिए हमको उस मोबाइल की अब जरूरत नहीं है। जैसा कि कल हम लोगों ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग के बाद जो है हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में हम हमारे अधिवक्तागण यहाँ पे आए, अपनी अपनी बातें हम लोगों ने रखी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि क्या क्या कारण है क्यों ये हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसके बारे में आज एक मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग एनआईसी में कप्तान साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वजह से उन्होंने अपने अधिकारियों को यहाँ भेज करके ज्ञापन दिया और ज्ञापन के क्रम में उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी बात कप्तान साहब के सामने रखेंगे और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो हमारी डिमांड है वो सब मांगेंगे। तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन हमारा और चलेगा। ये आंदोलन स्थगित नहीं होने का, ये वकीलों का आंदोलन है, ये स्थगित नहीं होगा। उन्होंने गलत किया है, कोतवाल ने बहुत गलत किया है। उनके बारे में वो 2.5 बरस से यहाँ रहते हैं, उनको सब लोग जानते हैं। उनकी शिकायत हर गली हर मोहल्ले से आ रही है। इस बात की आप लोग भी जानते होंगे। पत्रकार को और तमाम लोगों को, वकीलों को आए दिन उन्होंने प्रताड़ित किया है। आप लोग कहें या ना कहें, लेकिन हम इसके साथ हैं, आप लोगों के भी साथ हैं। आप लोग भी उनसे नाराज, आक्रोश रहा, लेकिन उसमें लिपापोती की जाती रही। हम लोग इतना नहीं ध्यान दिए। जब वकील से डायरेक्ट उन्होंने भिड़ गए
और ऐसा काम उन्होंने किया जो नहीं करना चाहिए। उनकी बुराई या उनका फोटो या उनका स्टेटमेंट अगर कोई ले ले तो उनको इतना खराब लगे कि वो मोबाइल छीन ले और छीनने के बाद में मारने पर उतारू हो जाए। और उस मोबाइल को मांगा गया तो इसलिए नहीं दिया उन्होंने क्योंकि उनके खिलाफ और पुलिस कर्मियों के खिलाफ और शासन के खिलाफ उन्हीं का स्टेटमेंट उसमें मौजूद है, जिसको उन्होंने फॉर्मेट करके हटा करके तब आज उन्होंने मोबाइल दिया है। वो मोबाइल कप्तान साहब के पास हमारे अध्यक्ष जी ने जमा कर रखा है। उसमें जो कार्रवाई है हम मांगी है। अभी एडिटर साहब ने कहा है वो पूरी करेंगे, नहीं करेंगे तो आंदोलन चलता रहेगा।